हर हत्या से पहले ये लड़की एक क्राइम मूवी देखती है। वह लाश ठिकाने लगाने के नए नए तरीके सीखती है, यहाँ तक कि खुद फ्रीजर के अंदर लेटकर महसूस करती है कि उसके शिकार को वहाँ कैसा लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर यह लड़की लोगों को मारती क्यों है, तो पहले आपको जानना होगा अन्ना की जिंदगी कैसी थी। सिर्फ 16 साल की उम्र, जो किसी भी लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होना चाहिए। उसी उम्र में स्कूल के कुछ बुलीज ने तय कर लिया कि उन्हें अन्ना पसंद नहीं है। उन्होंने उसे सबसे अलग कर दिया, उसे धक्का दिया, उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह मौजूद ही नहीं है। धीरे धीरे उसका डर और घबराहट इतनी बढ़ गई कि उसने खुद अपने बाल नोचने शुरू कर दिए। थोड़ा थोड़ा करके उसके सारे बाल झड़ने लगे। फिर स्कूल डांस की रात सबके सामने लीड बुली ने अन्ना की विग पकड़कर खींच ली। पूरा हॉल उसकी गंजापन देख रहा था। कोई भी लड़की उस पर टूट जाती, लेकिन अन्ना चुप रही। उसने सब कुछ सह लिया। समय बीता। बड़ी होकर अन्ना को एक अखबार के ऑफिस में एडमिन असिस्टेंट की नौकरी मिली, लेकिन वहाँ भी उसकी चुप्पी और सोशल एंजाइटी उसकी दुश्मन बन गई। उसका बॉस उसे इंसान नहीं, चलता फिरता कोट स्टैंड समझता था। एक दिन कॉफी देते वक्त उसके हाथ पर गर्म कॉफी गिर गई। उसका हाथ जल गया, लेकिन किसी ने नोटिस तक नहीं किया। एक रात वह देर तक डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रही थी और उसके सहकर्मियों ने लाइट बंद कर दी, दरवाजा लॉक कर दिया, जैसे वह वहाँ थी ही नहीं। इतना सब झेलने के बाद भी अन्ना मुस्कुराकर जीने की कोशिश करती रही, क्योंकि उसकी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान था जो सच में उससे प्यार करता था, उसके पिता। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे उसके पिता उसकी छिपी हुई तकलीफ समझ चुके थे। उन्होंने उससे कहा, हर बार झुको मत, दुनिया को अपना खतरनाक रूप दिखाओ। अन्ना बस हल्का सा मुस्कुरा दी। वह कहना चाहती थी कि अब तो उसे ये सब सहने की आदत हो चुकी है, लेकिन तभी उसके पिता के गले में ब्रेड का टुकड़ा अटक गया। अन्ना घबराकर मदद लेने दौड़ी। पास ही नर्सें हंस खड़ी थीं, लेकिन एक बार फिर किसी ने अन्ना की बात नहीं सुनी। जब तक वह वापस कमरे में पहुंची, उसके पिता का दिल धड़कना बंद कर चुका था। वह वहीं जड़ बनकर खड़ी रह गई। उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आए, खतरनाक बनो, जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकाओ। लेकिन दुख ने उसके गुस्से को अंदर ही अंदर दबा दिया। उसे खुद से नफरत होने लगी कि वह इतनी कमजोर क्यों है। तभी एक एम्बुलेंस उसके पास से तेजी से गुजरती है और उसे फिर अनदेखा कर देती है। अन्ना अपने पिता के ट्रक में बैठती है और बहुत देर तक रोती रहती है। मुस्कुराकर जीना उसके पिता ने सिखाया था, लेकिन क्या ऐसी जिंदगी में कोई सच में मुस्कुरा सकता है? उसी पल अन्ना ने फैसला कर लिया, अब सब बदलना होगा। वह शीशे के सामने खड़ी हुई, अपने चेहरे को डरावना बनाने की कोशिश की, ठीक वैसे जैसे उसके पिता चाहते थे। ये काफी नहीं था, लेकिन यही उसकी नई खूनी शुरुआत थी।